खबर पुरानी है मगर अभी भी सुर्खियों में बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं मालदीव बनाम लक्षद्वीप बहस की। ये विवाद हर दिन रबर की तरह खिंचता नजर आ रहा है। फिलहाल इसमें दो अपडेट्स आए हैं। पहला इंडियन आर्मी से जुड़ा है और दूसरा ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप से। विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रस्ताव दिया था कि भारत सरकार 15 मार्च से पहले अपने सैनिकों को वापस बुला ले। रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि सेना इसके लिए भारत सरकार के निर्देशों का इंतजार करेगी। इंडिया टुडे के मंजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन एक दशक पहले भारत ने मालदीव को ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान दिए थे। भारतीय रक्षा बल इन विमानों की देखभाल करते हैं और मालदीव की सेना को ट्रेनिंग देते हैं। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के अनुसार इस समय मालदीव में भारत के 77 सैनिक और कुछ संपत्ति भी हैं। मालदीव हिंद महासागर की प्रमुख शिपिंग लेन के बगल में पड़ता है। भू रणनीति के लिहाज से ये काफी अहम है। चीन, जापान और भारत जैसे देशों के लिए एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करता है। चीन ने कुछ साल पहले से सुरक्षा अभियानों के नाम पर अपने नौसैनिक जहाजों को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी में तैनात करना शुरू किया है। चीन की वहां मौजूदगी के बाद से भारत के लिए मालदीव का महत्व और बढ़ गया है। अब आते हैं दूसरे अपडेट पर। 8 जनवरी को खबर आई थी कि भारतीय ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग रद्द कर दी है। कुछ लोगों ने इस फैसले की तारीफ की तो कुछ लोगों ने आलोचना भी की। अब कंपनी के CEO और को फाउंडर निशांत पिट्टी ने सामने आकर इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फ्लाइट रद्द करने के फैसले को डिफेंड किया है और कहा, कुछ लोग इस कदम को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, मगर भारत में कोई और सरकार भी होती तो भी उनकी कंपनी ऐसा ही करती। CEO ने लिखा, कुछ ट्वीट्स पढ़े जिनमें लिखा जा रहा है कि हमने भारत मालदीव गतिरोध को उकसाया है। कुछ बातें गौर करिए। नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान से चुनाव जीता। वो पिछले कुछ सालों से भारत और उसके पर्यटकों को बाहर करना चाहते थे। हमने केवल वही किया जो मालदीव की बहुमत ने मांगा। मालदीव की ये नई सरकार साफ तौर पर चीन समर्थक रही है और अब यही उचित है कि वो भारतीयों के बजाय चीनी पर्यटकों से पैसे कमाएं। शायद हमने तब भी ऐसा ही किया होता चाहे भारत में कोई भी सरकार होती, क्योंकि ये हमारे देश की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। निशांत ने यह भी बताया कि मालदीव की बुकिंग रद्द करने के फैसले के बाद उनके ऐप का डाउनलोड 280% बढ़ गया है। आपको बता दें कि PM मोदी ने लक्षद्वीप दौरे से अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर बीते दिनों शेयर की थी और देशवासियों से अपील की थी कि उन्हें लक्षद्वीप आना चाहिए। तस्वीरों पर लोगों ने तमाम तरह के रिप्लाई किए और कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। इसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने PM मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाते हुए दिखे। तभी से मालदीव बनाम लक्षद्वीप की बहस जो छिड़ी की अभी तक रुकी ही नहीं पाई है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सोमशेखर ने। मेरा नाम उपासना है और बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।